अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेफ्रिजरेटर के ड्रायर फिल्टर को लेकर उसको ही देखकर कैसे ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसके रेफ्रिजरेटर में जो वेपोरेटर है या कंडेंसर है इसमें ऑयल मौजूद है या नहीं। यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर चोक हो रहा है तो आप ड्रायर फिल्टर को फॉलो करते हुए आप अपनी जो रेफ्रिजरेटर में चोकिंग की प्रॉब्लम है उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपके पास रेफ्रिजरेटर आए उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो, किसी वजह से कंप्रेसर जल जाए, उसका ड्रायर फिल्टर लाजमी से चेंज करना चाहिए। और ड्रायर फिल्टर को किस चीज़ को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हमें बस लीकेज रिपेयर करके या कंप्रेसर न्यू इसमें रिप्लेस करके तो हमें इसमें गैस सिर्फ चार्ज करने की ज़रूरत है, या फिर इसको पहले फ्लश करके इसके सिस्टम को फिर गैस चार्ज करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, आपके सामने मैंने एक जो है ड्रायर फिल्टर को ओपन किया हुआ है, यानी कि इसको ट्यूब कटर की मदद से मैंने इसको काट दिया है, और एक मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू मौजूद है। ठीक है गाइस, अब ये जो ब्रांड न्यू है इसमें आप देखेंगे इसमें सिलिका जेल होती है। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सिलिका जेल है। ठीक है, इनका काम ये होता है कि जब गैस इसमें से क्रॉस होती है और गैस में कोई नमी आ जाती है तो ये सिलिका जेल उसको जज़ब कर देती है और कैपिलरी की मदद से आगे हमारी गैस जो है वो खालिस आगे सिस्टम में कूलिंग करना शुरू कर देती है। अगर क्योंकि नमी हमारी सिस्टम में चली जाएगी तो वो फिर आगे जो है प्रॉब्लम करेगी, फिर चोकिंग प्रॉब्लम बनेगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है आपने फ़िल्टर जो है ये वाला, अब आप मान लें कि आपने रेफ्रिजरेटर से फ़िल्टर को उतार लेना है, उसकी कैपिलरी साइड और दूसरी साइड कंडेंसर साइड काट के आपने उतार लेना है, और उसको आप इस तरह से जब मूव करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ साउंड सुनाई देगा। देखें, ठीक है, ये साउंड बता रहा है कि इसमें जो सिलिका जेल है वो एकदम फ्रेश है। ठीक है, इसमें यानी कि ऑयल नहीं है। इसका मतलब ये हमें ये मैसेज दे रहा है कि कंडेंसर जो है हमारे सिस्टम में, जो कंडेंसर और जो एवेपोरेटर है उसमें ऑयल नहीं है। ये 100% क्लियर है। ठीक है, अगर इस तरह का साउंड ना सुनाई दे, कुछ इस तरह से आपको फील हो कि जैसे कि बीच में कुछ चीज़ जाम हो गई है, ये सारे जो बीच में ये जो जितने भी छोटे छोटे दाने हैं ये सारे जाम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये इसमें ऑयल आ चुका है। तो जब इसमें ऑयल आया होगा फिर इसका मतलब कि आपके सिस्टम में भी लाजमी ऑयल होगा, उसको फ्लश करने की ज़रूरत है कैपिलरी को और उसके एवेपोरेटर को। अब उसको कैसे आप चेक करेंगे कि इसमें मतलब क्या है, ऑयल आया है या बिल्कुल फ्रेश है, इसमें सिलिका जेल बिल्कुल ठीक है। उसके लिए गाइज आपको ड्रायर फिल्टर को काट लेना है। ये जेन्युइन फिल्टर था, थोड़ा छोटा लगा हुआ है, नॉर्मल हम जो है इस तरह का लगाते हैं। तो इसको मैंने कैपिलरी साइड, ठीक है, हाफ से कैपिलरी वाली साइड की तरफ मैंने इसको कट लगाया है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, इसमें ऑयल मौजूद है या एक तो ऑयल मौजूद है कि नहीं ये पता चलेगा, और दूसरा ये पता चलेगा कि इसमें डस्ट कचरा वगैरह तो नहीं है। उससे भी आपको आइडिया होगा कि आपके सिस्टम को अच्छी खासी फ्लशिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको ये कैपिलरी वाली साइड पर से कट लगाया है यहाँ से। ठीक है, अब मान लें कि अब मैंने इसको भी अगर काटना है तो मैं इसको इस साइड से, ये जो है हमारी कंडेंसिंग की साइड है और यहाँ पर जो है कैपिलरी ट्यूब की साइड है, तो यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमम यहाँ से 1-1.5 इंच यहाँ पर जो है मैं इसको कट लगा दूंगा। इसका यहाँ पर फिल्टर होता है जो कि एक जाली होती है, जाली नुमा यहाँ पर जो है एक लगी हुई होती है जहाँ से गैस जो है वो वॉश होकर आगे जाती है। नमी वगैरह जो है सिलिका जेल पकड़ लेती है, और अगर कोई कचरा वगैरह आ जाए जो कि कैपिलरी में जाएगा तो कैपिलरी ऑलरेडी बहुत छोटा उसका सुराख होता है तो उसमें प्रॉब्लम करेगी, तो इसलिए वो जाली जो है आगे कोई कचरा ज़रा सा भी आ जाए तो उसको नहीं जाने देती। अब इसको मैंने कट लगाया है, इसके अंदर आप देखेंगे तो गाइस आपको इसमें सिलिका जेल देखने को मिलेगा, और वो सारा सिलिका जेल जो है वो ऑयल से भरा हुआ है। चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ सिलिका जेल। ये देखें, ये सारा सिलिका जेल इसमें मौजूद है, लेकिन ये ऑयल इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑयल जितना हमें देखने को मिल रहा है इससे ये पता चलता है कि इसके सिस्टम को फ्लशिंग की ज़रूरत है। जो इसका वेपोरेटर है, कूलिंग कॉइल, उसको वॉश करने की ज़रूरत है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई। अब इसमें जो है एक और चीज़ होती है, बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो आपको वो जाली नज़र आएगी जो कि बिल्कुल क्लीन है, मतलब इसमें डस्ट नहीं है, इतनी ऑयल जो है इसमें मौजूद है। इसी तरह ये वाली जो साइड है इसकी भी मैं सारी ये सिलिका जेल निकाल देता हूँ। तो इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आपको
उससे भी बारीक एक जाली नुमा देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जाली है इसके अंदर, ठीक है, जो कि इसको गैस को जो है वॉश करके, यानी कि वॉश नहीं, यानी कि यहाँ से फ़िल्टर करके आगे जाने देती है कोई कचरा वगैरह हो तो। अब यहाँ से ये भी पता चल गया, इस तरफ से भी देखकर हमें ये आइडिया हमें हो गया कि जो कैपिलरी यहाँ से आगे जा रही है सिस्टम में, यहाँ से होकर गैस आगे जाती है। तो इसके ऊपर अगर जाली के ऊपर अच्छी खासी डस्ट होती, ब्लैक कलर से कार्बन यानी कि अगर आ जाता, अगर हमें देखने को मिलता, तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट भी थी, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कंप्रेसर जल गया हो। क्योंकि इसमें अगर डस्ट आ जाए तो कैपिलरी ट्यूब में डस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाती है, तो जब जाएगी तो ये जितनी कंट्रोल कर सकती है करेगी, लेकिन जो डस्ट आगे चली गई उसकी वजह से कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, तो कंप्रेसर जो है हमारा वो जलने के चांसेस उसके बनेंगे। तो इससे भाई हमें ये पता चल गया जाली वगैरह बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें इतना कचरा नहीं है, कचरा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है ऑयल मौजूद है। हम सिस्टम को जो भी गैस लीकेज थी या कंप्रेसर चेंज करना था वो तो करेंगे, लेकिन साथ में कंप्रेसर को वॉश करके उसके एवेपोरेटर को और कंडेंसर को लाजमी से हम देखेंगे, क्योंकि ये बता रहा है फ़िल्टर के इसमें ऑयल है। कम ऑयल हो सकता है क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन वाज़े क्लियर हो रहा है। इससे भी ज़्यादा कुछ सिस्टम में ऑयल्स होते हैं, ऑयल आ जाते हैं, तो उनको आपको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये जो फ़िल्टर है ये हमें वैसे ही बता रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि इसमें एक दूसरे से जुदा जुदा है ये सारे सिलिका जेल। इसमें जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल जो है वो ये जो है ये इस तरह का साउंड हमें नहीं देंगे, ये क्योंकि बिल्कुल ऑयली हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो इसलिए इसकी आवाज़ ही नहीं आएगी। इसको यानी कि हमने ओपन करने से पहले ही देख लिया था कि इसमें ऑयल होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको काम करने में आसानी हो, आपको ये टिप मिल जाए कि कैसे जो है आप ड्रायर फिल्टर को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया नहीं, अच्छा खासा आप यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ऑयल है और हमें सिस्टम को वॉश करके फिर ही गैस चार्ज करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप न्यू आए हैं तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।